जहां एक अच्छा डिस्क्रिप्शन आपकी वीडियो को वायरल कर सकता है, वहीं पर एक ख़राब डिस्क्रिप्शन आपकी वीडियो और ब्रांड दोनों को फ्लॉप कर सकता है। क्योंकि डिस्क्रिप्शन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एसईओ का। तो एक सही तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए हम डिस्क्रिप्शन को 7 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 5 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पार्ट 1 तो इतना इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ पार्ट 1 कर लेने से हमारे डिस्क्रिप्शन की 60% एसईओ कंप्लीट हो जाती है, बाकी सिर्फ 40% एसईओ बचती है। तो भी बात करते हैं हम पार्ट 1 की। लेकिन पार्ट 1 को समझने से पहले आपने अपनी वीडियो के जो मेन कीवर्ड्स हैं वो ढूंढ लेने हैं। 2 से 3 ढूंढ लेने हैं आपने। ऐसे कीवर्ड्स हों जिनके ऊपर आप वीडियो रैंक करना चाहते हो, कोई इरेलीवेंट कीवर्ड्स ना हो, सबसे मेन कीवर्ड होने चाहिए। मेरी सूरत में बात करें तो मेरे 2 कीवर्ड्स ये वाले बनते हैं। हाउ टू राइट वायरल डिस्क्रिप्शन लिखने का सही तरीका। तो ये वाले जो 2-3 मेन कीवर्ड्स हैं, इनको हमने अपने डिस्क्रिप्शन की पहली 2 या 3 लाइंस के अंदर लाजमी यूज करना है। डायरेक्टली इस तरह से नहीं लिख देना, बल्कि इनको नेचुरल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए पैराग्राफ की सूरत के अंदर आपने लिखना है। वीडियो पॉज करके आप मेरा पैराग्राफ पढ़ सकते हो। सिर्फ ये इतना सा काम करने से आपकी वीडियो का 60% कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अभी भी 40% आपके डिस्क्रिप्शन की एसईओ बाकी है। तो जो पार्ट 2 है, हमने इसके अंदर अपनी दूसरी वीडियो को फ्री के अंदर प्रमोट करना होता है। हमने इस तरीके से 2 से 3 वीडियोस के लिंक डाल देने हैं। याद रखिएगा ये वीडियोस रेलिवेंट होनी चाहिए और 3 से ज्यादा ना हो। डालने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 3 ही सही रहती हैं। मेरी रिकमेंडेशन 3 ही है। अगर पार्ट 3 की बात करते चले तो इसके अंदर हमने अपनी प्रोफाइल की प्रमोशन करनी होती है, यानी सोशल हैंडल वगैरह डालने होते हैं। अब बहुत ज्यादा ना डालिए, 2-3 ही डाल दिए, ज्यादा 4 डाल दिए, इससे ज्यादा ना डालिए। पार्ट 4 है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके अंदर हमने अपने ढेर सारे कीवर्ड्स डालने हैं, लेकिन रेलिवेंट कीवर्ड्स डालने हैं। इररेलेवेंट कीवर्ड्स पर अगर हमारी वीडियो वायरल भी होती है तो इससे हमें कोई फायदा नहीं होता, इससे हमारा उल्टा सीटीआर काफी कम हो जाता है। इसलिए हमेशा रेलिवेंट कीवर्ड्स ही डालिए। और कीवर्ड्स को आपने इस तरह से नहीं डाल देना, बल्कि इनको हमने नेचुरल लैंग्वेज के अंदर पैराग्राफ की सूरत के अंदर डालना है। तो ये पैराग्राफ बनाने के पास हमारे 3 तरीके आते हैं। पहला तरीका है, इस तरीके के अंदर तो हमने खुद ही मैनुअल लिखना होता है, लेकिन आपको पता है कि हम इतना डाटा मैनुअली लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जो दूसरे 2 तरीके हैं उनको समझ लीजिए। इस तरीके के अंदर आपने सिंपली डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से साइन अप कर लेना है और अपने चैनल को लिंक कर लेना है। जब आप अपने चैनल को लिंक कर लोगे तो इसके बाद जब भी आप वीडियो डालोगे तो आपके डिस्क्रिप्शन के नीचे ये वाला टेक्स्ट एक नज़र आएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आपने अपने जो मेन कीवर्ड जो स्टार्ट के अंदर हमने ढूंढे से 2-3 उनको यहाँ पर लिखना है, तो आपको एक बेहतरीन किस्म का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो आपने सिंपली इस डिस्क्रिप्शन को उठाना है और इसमें कुछ चेंजिंग करनी है। ज़रूरी चेंजिंग अगर कर लें तो बेहतर है, तो वो चेंजिंग करके आपने इसको अपने डिस्क्रिप्शन में एज अ पार्ट 4 यूज़ कर देना है। हमारा जो थर्ड पार्ट आता है वो है चैट जीपीटी के थ्रू। इसके लिए हमने अपने तमाम के तमाम टैग्स को कॉपी कर लेना है और चैट जीपीटी में जाके इनको पेस्ट करना है और साथ में लिख देना है, राइट मी द एसईओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन यूजिंग दीज टैग। और आप ये सिर्फ ये लिखेंगे तो आपको एक जबरदस्त किस्म का एक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप इस डिस्क्रिप्शन को भी अपनी वीडियो के अंदर यूज कर सकते हो, बस एहतियात कीजिए, थोड़ी सी इनमें चेंजिंग कर लीजिए अपनी जरूरत के मुताबिक, क्योंकि कुछ बातें इसमें गलत भी लिख देता है एआई। वो एआई विद आईक्यू का हो या फिर चैट जीपीटी का हो, दोनों में मिस्टेक की पूरी गुंजाइश है। तो हमारे पार्ट 5 जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, उससे पहले मैं आपको 2 टिप्स देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में यूनिफॉर्मिटी लाजमी लाइए। इस तरह का डिस्क्रिप्शन ना बनाएं, बल्कि आप इस तरह का डिस्क्रिप्शन बनाने की कोशिश करें। जो हमारे 7 पार्ट हैं, हर पार्ट के दरमियान में कोई लाइन लगा दीजिए या डबल स्पेस लगा दीजिए, या फिर इस टाइप का कुछ लगाइए या फिर इस टाइप का कुछ लगा दीजिए। जो भी लगाइए, लेकिन कुछ ना कुछ लाजमी यूज कीजिए, जिससे आपके डिस्क्रिप्शन की यूनिफॉर्मिटी बढ़ेगी, आपका डिस्क्रिप्शन खूबसूरत लगेगा, आपका ब्रांड बिल्ड होगा। तो अभी बात करते हैं हम हमारे पार्ट नंबर 5 की। इसके अंदर हमने अपने एफिलिएट लिंक डालने हैं। एफिलिएट लिंक के अंदर आप ये चीज़ें डाल सकते हो कि आप कौन सी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो और अमेजोन का एफिलिएट प्रोग्राम उसके थ्रू ज्वाइन कर लो। उन्हीं के थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट वहाँ पे लगा सकते हो। जैसे मैं ये माइक यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्योंकि अमेजोन वर्क नहीं करता तो मैं इसका लिंक नहीं डाल सकता। अगर आप इंडिया से हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट चॉइस
बेस्ट रहेगी। अगर आप पाकिस्तान से मेरी तरह से हैं तो आप जो टूल अपनी वीडियो के अंदर बता रहे हो उस टूल का एफिलिएट डाल सकते हो, जैसा कि मैंने vidIQ का बताया है और vidIQ का ही एफिलिएट लिंक यूज कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जरूर चेक कीजिए इसको। तो हमारे पार्ट नंबर 6 और 7 के बाद मैंने एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है, जिसको आप फॉलो ना करोगे तो आपकी वीडियो जो है वो फ्लॉप हो सकती है। आपकी इतनी ज़्यादा मेहनत की हुई सारी की सारी ज़ाया हो जाएगी, इसलिए आपने वो लाजमी सुन लेना है। अभी बात करते हैं पार्ट नंबर 6 की। इस पार्ट के अंदर हमने टाइम स्टैम्प्स का यूज़ करना होता है। टाइम स्टैम्प्स डालते हुए आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है। एक बात तो ये कि आपको जो मेन कीवर्ड्स हैं उनको आपने अपने टाइम स्टैम्प के अंदर यूज़ करने की कोशिश करनी है, जैसा कि मैंने यूज़ किया हुआ है। इसी तरह से काफ़ी वीडियोस ऐसी होती हैं जिसमें कोई एक पॉइंट ही होता है जिसको देखने के लिए कोई शख्स आपकी वीडियो पर आता है, वो पॉइंट आपने टाइम स्टैम्प में मेंशन नहीं कर देना है। इससे काफ़ी चांस है कि वो आपके टाइम स्टैम्प को देख के आपकी वीडियो को छोड़ के चला जाए, क्योंकि उसको उसकी बात का आंसर मिल जाएगा। तो आपने टाइम स्टैम्प स्मार्टली ऐड करना है। पार्ट 7 के अंदर हमने हैशटैग का इस्तेमाल करना होता है। मैक्सिमम 2 या 3 रखिए। हैशटैग काफ़ी ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हैशटैग आप डिस्क्रिप्शन में जिस जगह मर्जी डाल दें लेकिन वीडियो के आपके टॉप पर ही नज़र आते हैं। अगर 2-3 से ज़्यादा डालोगे तो वो वैसे भी नज़र नहीं आने वाले, इसलिए 2-3 से ज़्यादा कभी भी ना डालें और इससे ओवर स्पैमिंग भी हो सकती है। तो अभी मैं आपको एक नहीं बल्कि दो ज़रूरी बातें बताता हूँ जिनको आप लाजमी फॉलो कीजिएगा। आपने कॉपी कैट नहीं बन जाना है, यानी कि मैंने जो चीज़ें बताई उनको एज इट इज़ नहीं करना। जो पार्ट 1 है इसने तो यहीं पर रहना है, बाकी हमारे जितने भी पार्ट हैं उनको ऊपर नीचे करके ट्राई करते रहिएगा। टाइम स्टैम्प्स और हैशटैग को लास्ट में रखिए। जो दरमियान में जितने भी पार्ट आते हैं इनको ऊपर नीचे करते रहिएगा। कभी सोशल लिंक ऊपर डालिए, कभी नीचे डालिए, कभी एफिलिएट लिंक ऊपर डालिए, कभी नीचे डालिए, अपनी ज़रूरत के मुताबिक। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि अपना स्टैंडर्ड बनाइए, अपना ब्रांड बिल्ड कीजिए। एक दफ़ा के अंदर ही डिस्क्रिप्शन के ऊपर 2-4 दिन लगा के आप अपने डिस्क्रिप्शन को अच्छे से बना लीजिए। सोच समझ लीजिए कि आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर यूनिफॉर्मिटी किस तरह चलानी है, कौन कौन से सोशल लिंक ऐड करने हैं, हर चीज़ को अच्छे से ध्यान से डिज़ाइन कर लीजिए बैठ के। और इसको सेटिंग्स के अंदर जाके आप इसको डिफ़ॉल्ट कर सकते हो, ताकि आप जब भी नई वीडियो अपलोड करो तो ये वाले डिफ़ॉल्ट चीज़ें आपको वैसे ही मिल जाएंगी। तो ऐसी चीज़ों पर जिन पर एक ही दफ़ा में टाइम लगाना होता है तो इन पर खास फोकस किया करो, क्योंकि एक दफ़ा आप टाइम लगा के उसके बाद फिर आपको आपका ये एक ब्रांड बन जाएगा और आपको ये दोबारा से दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन तो डाल दिया, अभी बात आती है कि अगर हम टैग ही नहीं डालेंगे तो हमारी वीडियो कंप्लीट कैसे होगी। तो बेहतरीन वायरल टैग आप कैसे ढूंढ सकते हो, आप ये वीडियो देख लीजिए। और वैसे मैं तो कहता हूँ कि आपने डिस्क्रिप्शन से पहले ही टैग ढूंढ लेने हैं, ताकि जो हमने मेन कीवर्ड्स वगैरह भी हम उन टैग्स के अंदर से ही निकाल सकें। अल्लाह हाफिज़।